the governments are working to build frameworks to make ethical AI and make everyone responsible. So responsibility तो end में अपने ही हाथ में है, right? कि लोगों को एआई से डरना नहीं चाहिए, बट जैसा कि हम सब हम सभी जानते हैं, जब कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जब एक चैट जीपीटी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस था और चाइना जैसे नेशन ने जब उसने डीप सीक इंट्रोड्यूस किया तो उसने मार्केट में एक बहुत हल्ला मचा दिया, और ये ऐसा हल्ला मचा कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ देशों की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 5 से 10% उनके जो शेयर बाजार से मार्केट के नीचे आ गए थे। During his France visit, he has already declared it. Even there will be one event scheduled on 24th of February till 1st of March, and our Chief Minister Fadnavis sir will addressing that event. पहले कॉम्प्यूटर निकला था, बराबर, तब उस समय में बहुत हंगामा हो गया। उद्यम समन 3.0 सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न उद्योगों के उत्तर प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के लिए विद्यावर्धिनी ट्रस्ट के अध्यक्ष का सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष विकास वर्तक, उपाध्यक्ष पांडुरंग नाइक, हसमुख भाई शाह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद इंजीनियरिंग एवं उद्योगों में एआई का परिवर्तन विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सभी विभागों में उद्योग के सदस्यों और संकाय के बीच मंच पर चर्चा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के लिए प्राचार्य डॉक्टर राकेश हिमते, प्लेसमेंट मैनेजर प्रफुल्ल पाटिल, प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी संकेत पाटिल और सहायता समिति ने कड़ी मेहनत की। मैम, आप आज वीसीटी में आप लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है, बहुत सारे टिप्स दिए बच्चों को, यूथ को खासकर। तो एआई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जनरेशन हो रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे बच्चों को और यूथ जनरेशन को? आपके सवाल में ही था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव ही होने वाला है फॉर एवरीवन। आप चाहे कुछ भी टेक्नोलॉजी ले लो, आपसे आपका नॉलेज, एटीट्यूड, वर्क एथिक और आपके स्ट्रेंथ कभी कोई छीन नहीं सकता। मानती है आने वाले दिनों में ये अच्छा बेनिफिट हो सकता है या चैलेंज है लोगों के लिए एआई का? एआई एनेबलर है, उसका सही तरीके से एथिकल इस्तेमाल अगर होता है तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस। आपने एथिकल की बात किया, अगर अनएथिकल होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी होनी चाहिए, रेगुलेशन वगैरह? Of course, the governments are working to build frameworks to make ethical AI and make everyone responsible. So responsibility तो end में अपने ही हाथ में है, right? चाहे जितने frameworks बन जाए, उसे मुझे कैसे यूज़ करना है, वो is the game. मैं बस एआई के बारे में ये बताना चाहूँगा कि लोगों को एआई से डरना नहीं चाहिए, बट जैसा कि हम सब हम सभी जानते हैं, जब कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे ये हैं अभी आज के समय में एआई में कि हमारा काम, इसकी लैंग्वेज कैसी होगी, कहाँ कॉमा डालना है, कहाँ फुल स्टॉप जाना है, वो आज चीज़ें 1 सेकेंड में हो गई है। तो ऑब्वियसली मेरा समय उसमें बच गया है, बट वो जो मेरा समय बचता है मैं उसको कैसे यूज़ करता हूँ आगे जाके, वो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, हाँ, आज के समय में ये भी पॉइंट है कि वो हमको आलसी बना रहा है। सो दैट इज़ वेयर उस जगह पे हमको एक कॉन्शियस कॉल लेना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूसेज स्टॉप कर दे। जब मुझे पता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जहाँ पे मुझे अपना दिमाग लगाना है और तब एक मेरी इंडिविजुअलिटी झलकेगी। अगर 1500 स्टूडेंट्स है, 1500 के 1500 स्टूडेंट्स किसी अगर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और अगर वो चैट जीपीटी या फिर कोई भी ऑनलाइन एआई जनरेटेड इंजन से जाके अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं, कुछ हैं, इतने सारे लोग हैं, तो आपका एक इंडिविजुअल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं कहूँगा जहाँ पे आपको लगता है कि एफिशिएंट आपके ऑपरेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, वहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कीजिए। और जहाँ पे आपको अपनी इंडिविजुअलिटी जाना है, जहाँ पे आपको एज एन इंडिविजुअल प्रेजेंट करना है अपने आप को सोसाइटी में, तब आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि पहले आपको पता ही है, मतलब मेक इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, अभी डिजिटल इंडिया पे फोकस है, एआई बूमिंग है, तो इसलिए कि एआई के वजह से इंडस्ट्री कैसे चेंज हो रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है इंडस्ट्री का एकेडमिया से, तो वही टॉपिक लेके हम लोग ने फिर यहाँ पे आज डिस्कशन किया पैनल डिस्कशन में। और जो भी कर रहे हैं, जैसे कि एआईसीटी का आइडिया लैब, लगभग 1 करोड़ का लैब है, वो सैंक्शन हुआ है अभी है हमारे लिए, जो स्टूडेंट का आइडिया को प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करने में उनको हेल्प करेंगे। 24/7 वो ओपन रहेगा स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी इंडस्ट्री के पर्सन है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इस एआई को लेकर अपने कॉलेज प्रीमाइसेस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका क्या रुझान है, क्या उनका रुझान, क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट मतलब आज सबको कंप्यूटर इंजीनियरिंग पसंद था, अभी आगे जाके सबको रोबोटिक्स, जो भी ऑटोमेशन है इंडस्ट्री में,
उसमें ज़्यादा रुझान मतलब उनको इंटरेस्ट आना लगा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में अपना वीसीटी जो इनिशिएशन इंडस्ट्री में जाके हमारे स्टूडेंट्स तो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट्स में, लेकिन इंडस्ट्री के प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट हम लोग कंसल्टेंसी करके सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ मिथ। एआई एक इनेबलर है, एक एड ऑन सर्विस है आपके लिए। इससे लोग जॉबलेस नहीं होंगे, बट जो लोग फ्लो में होंगे, जो लोग नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, दे विल बी ऑलवेज बी अ चूजन वन। वहाँ पे जो बैक स्टेज पे बैठेगा, मैंने इतना कर लिया, आई एम सेटिस्फाइड नाउ, दोज हु टेक इट इन पॉजिटिव वे एंड ट्राई टू इनकलकेट दैट इन देयर रेगुलर लाइफ और इन देयर एटीट्यूड, उनके लिए एआई थ्रेट नहीं है। एंड नो वेयर इट इज़ गोइंग टू टेक योर जॉब। ओनली द थिंग इज यू हैव टू रन विद द फ्लो, और आपको उसमें नया चीज़ लेना है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू लुक एट द एआई, नॉट एज अ थ्रेट बट एज अ इनेबलर। इंडिया में यूथ संख्या कंपेयर टू वर्ल्ड वाइड देखेंगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं। क्या फैसिलिटीज़ चाहते हैं जिससे और फास्टर ग्रोथ हो हमारे देश का? रादर आई विल से गवर्नमेंट ने इसने ऑलरेडी सीरियसली लिया है। रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग हिज visit, during his France visit, he has already declared it. Even there will be one event scheduled on 24th of February till 1st of March, and our Chief Minister Fadnavis sir will addressing that event. So it will be in Mumbai, right? So already government is working in that way. Only the thing is that we as people have to come forward and take advantage of it. अभी बच्चों को तो बहुत बेनिफिट मिल गया है। पहले जो हम लोग कॉलेज से एम्प्लॉयमेंट देते थे, उसमें कम से कम 10 से 15-20% हमको ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री एब्सॉर्ब कर रहे हैं। बाद में बच्चों को जो पैकेज मिलता था, वो पैकेज भी 1-2-3 लाख रुपए सालाना से बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली जो टीसीएस ने हमको जो एक्रेडिट किया, उससे तो बहुत लोगों ने लॉट अपग्रेड हो गया और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी एम्प्लॉयड। और टीसीएस बहुत टफ था, जैसा हमारा नैक होता है ना, उस तरह से फॉर 2 days दे वर टॉकिंग विद स्टूडेंट्स, दे वर टॉकिंग विद प्रोफेसर्स, दे वर टॉकिंग विद staff and everything. They had gone through all the infrastructure. Agni Pariksha Agni Pariksha, and they talked with management also. What is your future? How you want to shape this college? आप लोग बैठे थे, एआई पे बहुत सारी चर्चा हो रही थी। हाँ। उसके बारे में आपकी क्या राय है? एआई से आप अभी तो ये बड़ी लेटेस्ट जनरेशन को कनेक्ट कर रही है अभी हाल फिलहाल, आप क्या कहेंगे उस पर सर? मैं तो न्यू टेक्नोलॉजी कभी भी अडॉप्ट करना चाहिए। आई एम फॉर दैट। न्यू टेक्नोलॉजी, जो जॉब न्यू टेक्नोलॉजी से जाते हैं, वही जॉब उससे दुगुना जॉब न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है। ये एक्सपीरियंस है। अभी जब 40 साल पहले कंप्यूटर निकला था, बराबर, तब उस समय में बहुत हंगामा हो गया था। अभी कंप्यूटर, हाँ, अभी कंप्यूटर ही ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री के हम लोगों को जॉब क्रिएट देता है, लोगों को अपलिफ्टमेंट कंप्यूटर ने किया। आपको मालूम है कि जब पहला एटीएम मशीन निकला था तो ऑल ओवर इंडिया बंद था। अभी एटीएम के सिवा कोई बैंक में जाना ही नहीं चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी, वी मस्ट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। क्या बात है, बहुत सुंदर सर। लोगों में ये डर है कि नौकरियां चली जाएंगी, कंपनियों में एआई काम करेगा। मैं क्या बोलता हूँ, इट विल टेक 1 जॉब बट 2 जॉब विल बी क्रिएटेड। अभी आप चूँकि बड़े सीनियर हैं, पीएम साहब अभी फ्रांस विजिट किया उन्होंने, उस दौरान उन्होंने एआई को बोला, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी एआई की बात किया, तो आप भी कह रहे हैं, तो इसको बच्चों में क्या देख रहे हैं आप? अडॉप्टेबिलिटी क्या है अभी फिलहाल कॉलेज के तौर पे? अभी बच्चों ने ये सब पढ़ना चाहिए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली बच्चों ने, तो उनके मन में जो डर है एआई के बारे में, वो निकल जाएगा। कॉलेज की तरफ से आप कोई लैब का भी प्रपोजल आपने लाया? आइडिया लैब कर रहे हैं, वो AICTE की तरफ से आ रहे हैं।
अच्छा हाँ, it will create new ideas among students. It will create. ये हाँ, सो न्यू सेशन कब से शुरू होगा सर? कब से लैब इंस्टॉल होगी आप उस पे कब से अभी तो दे कम पाएंगे मतलब अभी तो एक्सपेक्टिंग? हाँ 3-4 महीने तो लगेंगे ना, क्योंकि वो इक्विपमेंट देना पड़ेगा, इक्विपमेंट का परचेस लाना पड़ेगा 2025-26 में या आप नेक्स्ट एकेडमिक ईयर इट विल तो बच्चों के लिए उसके लिए एडमिशंस वगैरह भी लेना शुरू कर देंगे उसमें? ना बच्चों जो कॉलेज में बच्चे हैं वो दे कैन टेक एडवांटेज. Yes. Anything you want to add for the students and society at large in the term of AI, in the term of education? इन द टर्म ऑफ एजुकेशन मैं इतना ही बोलूँगा, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट करना चाहिए. Yes. और न्यू टेक्नोलॉजी अपने इट विल टेक इंडिया एट हायर लेवल. और नई जनरेशन को कुछ नया मिल रहा है, जैसे सर ने कहा कंप्यूटर आया तो बड़ी, फिर ATM मशीन आई तो लोगों ने बहुत सारा रिजिड रिएक्शन किए. आप क्या कहेंगे ये AI आने के बाद आप क्या रियलाइज़ करते हैं? सर देखो 2000 में जब भी Y2K आया तभी सब डर गए थे कि दुनिया डूबने वाला ही है, बट कुछ हुआ नहीं. हम उसमें से सही सलामत निकले. AI भी वैसे ही है, ठीक है. वी हैव टू लर्न AI, थोड़ा सीखना चाहिए, उसका कैसा उपयोग करना मालूम होना चाहिए, और उससे जो गलत लोग यूज़ करते हैं उसमें जो प्रिकॉशन लेना है वो हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए. AI से नुकसान से बचने के लिए हमको ये सब चीज़ करना ज़रूरी है. और अभी AI तो अपने लाइफ में डे बाय डे आने वाला ही है. सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट. तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, मेन तो ये समझना चाहिए. और AI की वजह से दूसरा कोई जॉब भी जाता है ये तो मुझे बिलीव नहीं होता है. उससे जॉब कुछ कम होता है, बट उसका नया डेवलपमेंटल जॉब भी चालू हो जाता है. सो AI से मुझे लगता है हमको उसको फेस करना चाहिए, पढ़ के साथ में रहना चाहिए. खाली जो डूज एंड डोंट्स है वो हमको मानना चाहिए बस, तो अपने को पर्सनल तकलीफ किसको नहीं होगा. सबसे पहले आप VCT में आपने विजिट किया, खासकर कंपनियों का जो विजिट, कंपनियों के लोगों का जो विजिट रहता है VCT, मैंने हर बार हमने भी अटेंड किया है और बहुत सारे लोग आते हैं. क्या अनुभव है सर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, अपनी नीड उनको बताते हैं, या किस तरीके से इंटरेक्शन होता है और उसका क्या बेनिफिट मिला अभी तक आपको? देखिए वर्तक कॉलेज ये जो कर रहा है इंडस्ट्री मीट, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को भी इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. और प्लस बच्चे जो काफ़ी वर्ग के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उन्होंने कभी इंडस्ट्रीज़ देखा भी नहीं है. सो हम लोग यहाँ पे आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनको इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं, तो दे ऑल्सो उन लोग को भी समझ में आता है कि इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है क्या नहीं है, और आगे के लिए तैयार होते हैं. और इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट ये है कि इंडस्ट्रीज़ को भी अच्छे मैन पावर्स, अच्छे कैंडिडेट्स की ज़रूरत रहती है. तो यहाँ पे इंटरेक्शन करने से इंडस्ट्रीज़ को भी रिक्रूटमेंट बहुत ईजी हो जाता है. VCT जैसे संस्थान वसई विरार में है, ये आपके लिए मुझे लगता है आपके कहने का मतलब कि बेनिफिट है आपके लिए, कि अच्छा है संस्था में? ये संस्था काफ़ी सालों से है, सबसे जूना कॉलेज है मेरे ख्याल से, और इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, और यहाँ पे उनका एजुकेशन लेवल और जो एफर्ट्स ये लोग लेते हैं, रियली इट्स वेरी अप्रिशिएबल. एक और चीज़ सर, आप ग्वाली जैसे संगठन को, औद्योगिक लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के संगठन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. वसई विरार में फैसिलिटेशन जो चाहे एनवायरनमेंट लेवल पे हो, चाहे फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन लेवल पे हो, या फिर अदर दूसरे जो मैनेजमेंट है वहाँ से अगर हमें जो सूचना मिली है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो क्या फैसिलिटीज़ मिल जाए कि यहीं पे सब ग्रो करें वापी, और अगर अदर प्लेसेस में ना भागें? देखिए यहाँ पे वसई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पावर सप्लाई का. तो हम लोग ने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं, इवन चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं. यानी डिस्कनेक्शन होना या पावर सप्लाई लेस होना, या पावर का अवेलेबिलिटी, कंटिन्यूस सप्लाई का. यूनिट कॉस्ट भी मैटर करता है, पर यूनिट कॉस्ट से ज़्यादा ऐसा है कि यहाँ पे पावर सप्लाई इजीली मिले और 24 आवर्स मिले तो इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा. और हम लोग इसके बारे में काफ़ी हम लोग MSCB से इन लोग से मीटिंग्स भी की है, और पॉजिटिव भी है. अभी देखो कभी कैसा क्या होता है, बट इसके अलावा रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी सप्लाई है, इंडस्ट्रीज को भी पानी सप्लाई है नहीं, वो सब मिले तो लोग क्यों बाहर जाएंगे. और वसई एक बहुत ही अच्छा इंडस्ट्रियल हब है जो बॉम्बे से एकदम करीब है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी ऐसे काफ़ी हद तक अच्छा है, पर खाली गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट चाहिए.
सर बीसीटी ने आज एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, अच्छा एआई पे आपने बड़ी डिटेल में बातें की है और बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे इंडस्ट्रिस्ट आए, क्या हो रहा और ये इनिशिएशन क्या क्या उद्देश्य है? जैसा भी आप लोगों को पता है कि आज विद्यावर्धिनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में उद्यम सम्मन नाम का एक प्रोग्राम चल रहा है। ये इसका अगर हम डिटेलिंग में अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन है। इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडस्ट्री को हम लोग पार्टनर बनाना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के साथ में, ताकि हमारा जो करिकुलम है, जो बच्चे जो पढ़ेंगे वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करिकुलम बनाएंगे, हमारा सिलेबस वैसा बनाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे एज ए फैकल्टी, और हम इंडस्ट्री को भी इनवाइट करेंगे यहाँ पर एज ए प्रोफेसर और प्रैक्टिस करके, वो भी अपना स्किल बेस हम फोकस करना चाह रहे हैं। वो एक सबसे पहले वो हम काम करेंगे। उसके बाद में हमारे बच्चों को हम इंडस्ट्री का विज़िट करवाएंगे। सिर्फ विज़िट मात्र के लिए नहीं कि पिकनिक की तरह, ये विज़िट में बच्चा जाएगा इंडस्ट्री में 4 दिन 5 दिन काम करेंगे, पहले वो समझेगा कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। उसी लाइन पे हम लोग भी हमारा जो इक्विपमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उसको भी हम एक्सपांड कर रहे हैं। अब छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ तो AICTE का आइडिया लैब का सैंक्शन हमें मिला है। कल ही हमें एक सैंक्शन लेटर मिला हुआ है। 90 लाख रुपीज़ का पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है। उस 90 लाख में 30 लाख रुपीज़ का फंडिंग रहेगा AICTE से, 30 लाख का फंडिंग हमारा खुद का रहेगा इंस्टीट्यूट का, और 30 लाख का फंडिंग हम लोग चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स के साथ में पार्टनरशिप करके इंडस्ट्री करें। जैसा ये CSR एक्टिविटीज़ है, CSR एक्टिविटी में हम लोग ओपनली बोल रहे हैं, इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो फंडिंग भी करे, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करे, और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट यहाँ आके हमारे बच्चों को ट्रेनिंग भी दे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट जो अभी यहाँ जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, AIDS, डेटा साइंस, वो डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाकर के काम कर पाए। तो उस हिसाब से हमने जो विद्यावर्धिनी कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उसमें NAC, NBA, जितने भी हमारे जो संस्थान है जो कॉलेज के क्वालिटी के एक्रीडिट करते, उन्होंने इसे काफ़ी हद तक अप्रिसिएट भी किया है। हमारा पूरा फोकस है एकेडमिक्स पे, रिसर्च के ऊपर में, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। वो एक एम्प्लॉयमेंट भी हो, हमारे बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भी जाए पढ़ने के लिए अदर फॉरेन यूनिवर्सिटी में, और हमारे बच्चे जो स्टार्टअप के थ्रू खुद भी एंटरप्रेन्योर्स भी बने। तो ये 3 डोमेन में हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट पालघर में हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो परसेंटेज जो रेशो है एनरोलमेंट का, हमारे यहाँ पे 99% से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो चुका है, और हर साल होता है। प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये सब नए नए इनिशिएटिव्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो नया चल रहा है, तो हम लोग भी उसके लिए हमारी टेक्नोलॉजी के साथ में अपडेटेड है। जैसे अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अभी फ्रांस में थे, चीफ मिनिस्टर साहब देवेंद्र फडणवीस जी भी AI के ऊपर में काफ़ी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। हम लोग भी नए टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस के लिए तैयार है, उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।